तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सभी किसानों के लिए एक नया अपडेट है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पोर्टल पर सरकार ने नया अपडेट जारी कर दिया है। इस पोर्टल पर आप जैसे आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आप नीचे की तरफ आते हो तो फॉर्मर कॉर्नर में यहाँ पर एक वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आपके सामने खुलेगा। वॉलेंट्री सरेंडर के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर अब नया अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड में लिखा है आफ्टर सरेंडरिंग फ्रॉम द पीएम किसान जेम यू विल नॉट अवेलेबल फॉर पीएम किसान बेनिफिट कैश बेनिफिट, यानी आप फिर से पीएम किसान योजना का पैसा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे अगर आपने एक बार सरेंडर कर दिया है, और दोबारा आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा है। तो आप अपना फॉर्म सरेंडर करने से पहले यह ध्यान रखें कि अगर गलती से एक बार कर दिया है तो दोबारा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और यहाँ पर अब सरकार ने नया अपडेट जोड़ा है कंसेंट का, यानी सहमति का। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपने पीएम किसान योजना के संबंधित फॉर्म आप सरेंडर करना चाहते हैं तो इन बातों का आप ध्यान रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक सहमति यानी टर्म एंड कंडीशन है। इसमें आप अगर फॉर्म पीएम किसान योजना का वापस ले रहे हैं यानी सरेंडर कर रहे हैं तो इसमें ये सहमति पत्र आप ज़रूर पढ़ लेना। अब यहाँ पर जो जानकारी लिखी गई है वो 5 पॉइंटों में लिखी गई है। खासकर यहाँ पर यही लिखा गया है कि आप पीएम किसान योजना में अगर पहले से आपने आधार की जानकारी दी थी तो अब आधार की जानकारी आप वापस ले सकते हैं। सरकार ये आपको यहाँ पर सरेंडर करने के लिए ऑप्शन दे रही है। बहुत सारे लोगों का पीएम किसान योजना में आधार यूज, जैसे जो भी पीएम किसान का लाभार्थी है उन सभी की डाटा आधार कार्ड की जो जानकारी है वो पीएम किसान में यूज़ हो रही है। तो अब यहाँ पर आप ये सरेंडर कर देते हैं तो आपकी जो भी आधार कार्ड वाला डाटा है वो यहाँ से हट जाएगी, यही इस पर लिखा है। बाकी आप टर्म एंड कंडीशन है जो यानी सहमति है वो यहाँ पर जो पॉइंट बाई पॉइंट बताई गई है, जैसा कि आप खुद पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये अधिनियम पूरे बताए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में लिखा है, मैं यह भी समझता हूँ कि इस फॉर्म में दी गई मेरी अनापत्ति है, मुझे भविष्य में किसी भी समय बाहर निकालने के संचार के माध्यम से इसे वापस लेना की भी अधिकार है। यानी मेरे फॉर्म में दी गई जो जानकारी आधार से मिल रही है वो अगर मैं अभी फॉर्म सरेंडर करता हूं तो वो जानकारी पीएम किसान से पूरी तरह से हट जाएगी और आपका आधार कार्ड यहां से फ्री हो जाएगा। और अभी यहाँ पर आप जैसे कैप्चा कोड डालकर है वो सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आप सरेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपकी जितनी भी किस्त है वो दिखाई जाएगी और आप यहाँ पर ये फॉर्म छोड़ सकते हैं। ये अगर आप अपनी इच्छा से छोड़ना चाहते हैं तो आपकी जगह किसी और को फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि आप जितने नाम कटेंगे उतने नए जुड़ेंगे। इसी हिसाब से आप अपना अगर सरेंडर करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे खासे परिवार से हैं, आप अगर आपके पास अच्छा अभी संसाधन है तो आप ये पीएम किसान योजना का जो है वो पैसा बंद करवा सकते हैं। किसी गरीब को ये फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये वॉलंटरी सरेंडर ऑप्शन खोला है जिसमें आप अपनी इच्छा से ये फॉर्म बंद कर सकते हैं। किसी के दबाव या सरकार के दबाव से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से फॉर्म बंद कर सकते हैं। चाहे आपका पैसा कितना भी मिला हो, अगर आप सही किसान हो चाहे गलत किसान हो, यहाँ पर आप अपना फॉर्म हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। यही था नया अपडेट जो अभी सरकार ने अपडेट दिया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको एक जो सहमति पत्र है उस पर आपको साइन करना होगा, यानी यहाँ पर टिक करना होगा, तभी यहाँ पर आपका है वो पीएम किसान योजना का फॉर्म सरेंडर होगा। यहाँ पर कंसर्न आपको देना होगा, सहमति देनी होगी, उसके बाद ये फॉर्म सरेंडर होगा। ओटीपी डालने के बाद वेरिफिकेशन करना होगा, जितना भी किस्त आपको मिला है वो आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपका पीएम किसान योजना का फॉर्म हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यही था नया अपडेट। अगर आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो अभी आप अपना फॉर्म बंद कर सकते हैं। सरकार भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर आप अच्छे परिवार से हैं तो पीएम किसान योजना का किसी गरीब किसान को फ़ायदा मिल सके, इसलिए आप अपना फॉर्म यहाँ से बंद करें, दूसरे को फ़ायदा मिल जाएगा। धन्यवाद किसान मित्रों।